ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। कमेंट्री स्क्रीन रीडर के सिलसिले में ये चौथी वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि हम मेन टीटीएस को कैसे सिलेक्ट करेंगे और उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, और इसके अलावा सेकेंडरी टीटीएस को हमने कैसे यूज़ करना है, या मतलब कैसे सिलेक्ट करना है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो इन सेटिंग्स को करने के लिए आपको कमेंट्री स्क्रीन रीडर में आना है और स्वाइप करते हुए टीटीएस सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो टीटीएस सेटिंग में चलते हैं। Commentaries to feedback operations feedback set TTS settings. जैसे ही आप टीटीएस सेटिंग को ओपन करेंगे तो फिर आप स्वाइप करते हुए पहले नंबर पर आएंगे जिसमें मेन टीटीएस का वर्ड भी आपको सुनने को मिलेगा, जुमला सुनने को मिलेगा। ये आपकी निशानी के लिए, क्योंकि हो सकता है आपको सारा टेक्स्ट याद ना रहे। Navigate up button. स्वाइप करेंगे फिर आगे। TTS settings. TTS engine allows to set the main TTS engine used to read content. In case the TTS engine fails to read, the program will fall back on the next available TTS engine. दोस्तों, इसका मतलब ये है उसके कहने का कि अगर आप यहाँ से मतलब आप मेन टीटीएस जो है वो चूज़ करेंगे अपने कंटेंट रीड करने के लिए, अपना मवाद पढ़ने के लिए, लेकिन किसी वजह से या मतलब कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपका जो आप यूज़ कर रहे हैं टीटीएस ये सही नहीं लग रहा आपका दिल कर रहा है कि आप कोई और टीटीएस यूज़ करें, तो आप यहाँ पर आके अपने मेन टीटीएस को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे टीटीएस से। तो इसी ऑप्शन के ऊपर आप अब क्लिक करेंगे। TTS engine. अब टीटीएस इंजन ओपन हो चुका है। ये बिल्कुल टेक्स्ट टू स्पीच की तर्ज के ऊपर बनाया गया ऑप्शन है, जिस तरह आप टॉकबैक के साथ यूज़ करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच को, जिसमें आप मुख्तलिफ टीटीएस को चेंज करते हैं। तो उसी तरह से आप यहाँ से भी कमेंट्री स्क्रीन रीडर के लिए टीटीएस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसी टेक्स्ट टू स्पीच के ज़रिए ही की हुई सेटिंग को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से चेक सिस्टम टीटीएस इंजन के ऊपर चेक लगा देंगे तो फिर आप उसी टेक्स्ट टू स्पीच को ही यूज़ कर रहे होंगे। स्वाइप करते हैं। TTS engine. आपको फिर उसी तरह का ऑप्शन सुनने को मिलेगा जो अभी आपने ऊपर सुना था, जिसके ऊपर हमने क्लिक किया था। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोबारा तो फिर आपके सामने बहुत सारे टीटीएस आ जाएंगे। बहुत से मुराद ये है कि जो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होंगे, जैसा कि मेरे मोबाइल के अंदर सैमसंग, गूगल, ET एलोकिन, ऑटो TTS वगैरह शामिल हैं, और कमेंट्री स्क्रीन रीडर का अपना एक आइकन भी इसमें है जिसके ऊपर आप चेक लगाएंगे तो ई स्पीक बोलने लग जाएगा, जो इसका अपना TTS है, बिल्टन है इसके अंदर। इसके अंदर ई स्पीक के नाम से भी एक इंजन शो होगा और एक कमेंट्री स्क्रीन रीडर के नाम से भी। आपने कमेंट्री स्क्रीन रीडर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी। तो हम बहरहाल इसके ऊपर क्लिक करते हैं। TTS engine. TTS engine. TTS engine. System TTS engine checked. ये देखें, सिस्टम TTS इंजन चेक आ रहा है। तो आगे स्वाइप करते हैं। SD icon checked. ये देखें ई स्पीक। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप यहाँ से जो भी TTS सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद नीचे वॉल्यूम, स्पीड और पिच जब चेंज करेंगे तो वो सिर्फ उसी TTS के लिए होगी जो आपने सेलेक्ट किया होगा। तो इस तरह आप सभी TTS को यहाँ से सिलेक्ट करके उनकी सेटिंग एक ही बार में कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जब चाहेंगे उसको चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से आके उस TTS को चेंज करेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑटो TTS का जिक्र किया था। ऑटो TTS में आपको बताता चलूँ कि जो न्यू यूज़र हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए आसान अल्फाज में चंद जुमलों में आपको क्लियर कर देता हूँ। यानी आप जैसा कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, आपको एक TTS की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका नाम है ET एलोकिन। तो मैंने ऑटो TTS को समझाया था कि जब इंग्लिश हो तो यही TTS बोले, जब उर्दू हो तो गूगल की वॉइस जो है वो बोले, जब हिंदी हो तो भी गूगल की वॉइस बोले। आप तो वोकलाइजर भी उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई और भी, या हो सकता है फ्यूचर में बहुत सारे और भी आ जाएं। तो यानी ऑटो TTS को आपने बताना है कि इस लैंग्वेज के लिए मेरा ये वाला TTS बोले, इस लैंग्वेज के लिए ये वाला। तो फिर ऑटो TTS क्या करेगा, जब वो वाली लैंग्वेज मोबाइल में कहीं भी आएगी तो उसके लिए आपने जो TTS सेलेक्ट किया होगा वो फ़ौरन से उसको बोलने पे लगा देगा, हाँ भाई तुम्हारी लैंग्वेज आ गई है, बोलो। तो इस काम के लिए ऑटो TTS काम आता है। तो इसका ट्यूटोरियल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड पर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं।
जिस भी TTS को यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पर सिर्फ उसके ऊपर डबल टैप कर देंगे। अभी मैं किसी और को यूज़ नहीं करना चाहता, यहाँ से वापस चलता हूँ। TTS engine allows to set the main TTS engine used. TTS engine. अब पहले जो ऑप्शन हमारे पास आया था उसके बाद स्वाइप करते हैं, सेकंड नंबर पे क्या आता है? Use a single TTS engine checkbox checked. Everything will be read using the main TTS engine while is unchecked. ये अनचेक मैंने इसे कर दिया। ये ऑप्शन इसलिए है, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि सेकंड TTS को अगर हमने यूज़ करना है तो फिर हमने सिंगल TTS के ऊपर चेक लगाना होता है। तो अभी ये उसी के ऊपर चेक लगा हुआ है। अगर आपका मूड चेंज हो कि आप सेकंड TTS भी यूज़ करना चाहते हैं और उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, फिर आप इस ऑप्शन के ऊपर नॉट चेक कर दीजिएगा जैसे मैंने अभी किया है, और फिर आप अपना सेकंड TTS चूज़ करेंगे, यानी पसंद करेंगे और उसकी सेटिंग भी करेंगे। तो अभी हम इसको चेक ही लगा देते हैं, मैं यूज़ नहीं करना चाहता सेकंड TTS, Checked. और आपको भी ना यूज़ करने की ही राय दूंगा। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप कर भी सकते हैं। आगे स्वाइप करते हैं। TTS rate acceleration. This function is still in beta. It allows to accelerate the TTS engine beyond its maximum available rate. It is not guaranteed to support all voice engines. TTS रेट एक्सेलरेशन, दोस्तों ये इसको आप समझ लीजिएगा कि ये है क्या, और ये वो कह भी रहा है कि इसकी गारंटी नहीं है। ये कोई मतलब पक्की बात नहीं है कि हर TTS के ऊपर ही ये सेटिंग अप्लाई होगी जो आप यहाँ से करेंगे। ये एक्सेलरेशन की मतलब सेटिंग जो करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, इसको आपने समझ लेना है। अगर आप एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे तो फिर ये होगा कि जैसे एक वर्ड है ना, कुछ वर्ड्स हैं मतलब कि हेलो जनाब कैसे हो आप, अब तो ये मैंने नॉर्मल अंदाज में बोल दिया। अगर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप डिजिट्स में कुछ रद्दोबदल कर देंगे, कुछ चेंजेस कर देंगे, यहाँ पे ना शो होता है मतलब 1 पॉइंट चेक, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे आगे मेरे ख्याल से 10 तक ये जाता है। आप इसको चेक कर लीजिएगा। आप इसमें अगर किसी और नंबर पे आगे जाके कहीं चेक लगा लेते हैं मतलब 2.4, तो ये होगा कि गैप बढ़ जाएगा बिटवीन वर्ड्स। मतलब जैसे कि कैसे जनाब कैसे हैं आप, अब अगर मैं इसको डिजिट्स को बढ़ा दूंगा तो ये बोलेगा जनाब कैसे हैं आप, मतलब इस तरह वक्फा देगा बीच में। तो इसको राय तो हमारी यही है कि आप इसको कुछ भी ना कीजिएगा, ऐसे ही रहने दें। वैसे बिल्कुल कोई नया यूज़र हो उसको समझ नहीं आ रही है कि एक वर्ड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक जुमला कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसको वर्ड्स की पहचान नहीं है, तो फिर आप वो इसका सहारा ले सकता है। आगे स्वाइप करते हैं। TTS rate. तो जो एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था ना, उसके ऊपर आप चेक लगाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद डिजिट्स आ रहेंगे, उनमें से आप किसी के ऊपर भी क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, यानी वो काम करना शुरू कर देता है। तो वो कंफर्म नहीं है कि किस TTS के ऊपर काम करेगा, किसके ऊपर नहीं करेगा, वो आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आ गए हमारे सामने TTS रेट। बेसिकली आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये स्पीड के लिए काम आता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 1 से लेके 100 तक के नंबर्स आ रहे होंगे। आप जिस नंबर के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो उतनी ही स्पीड आपके लिए TTS उतनी ही स्पीड में बोलना शुरू कर देगा। अब ये जो स्पीड, पिच और वॉल्यूम है, ये किन किन TTS के ऊपर अप्लाई होगा यहाँ से, तो ये उन TTS के ऊपर अप्लाई होगा जिन TTS की अपनी सेटिंग नहीं होती स्पीड, वॉल्यूम और पिच की। तो या तो उनके ऊपर अप्लाई होगा या फिर उनके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है जिनके अंदर TTS की सेटिंग तो है और हमने उसको मना नहीं कर रखा। जैसे ETA एलोकेन है, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है फॉर स्पीच नॉट चेक और चेक। आप उसको चेक लगा देंगे ना तो फिर आप यहाँ से इसकी सेटिंग नहीं कर सकते ETA एलोकेन की, क्योंकि हमने उसे पहले कह दिया कि हम जो सेटिंग है वो TTS के अंदर से ही करना चाहते हैं, यानी ETA एलोकेन के अंदर से ही करना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट में वो नॉट चेक होता है, हम उसे अगर नॉट चेक ही रखेंगे तो फिर हम ETA एलोकेन की सेटिंग भी यहाँ से करेंगे। इसका मतलब ये होगा अगर नॉट चेक लगाने का कि हम ETA एलोकेन की सेटिंग जो है वो नहीं करना चाहते उसके अंदर से, तो फिर जाहिर है जिस स्क्रीन रीडर के अंदर ये सलाहियत होगी कि वो TTS की सेटिंग्स चेंज कर सकता है, तो फिर उसके अंदर से हम ETA एलोकेन की सेटिंग कर सकेंगे। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जो TTS या तो इजाज़त देगा करने की तो वो हम कर सकते हैं, या फिर जिसकी खुद की सेटिंग होती नहीं है उसकी हम कर सकते हैं। लेकिन हर TTS की सेटिंग उसको सिलेक्ट करने के बाद ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप जो सेटिंग यहाँ पे कर देंगे वो सभी TTS के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, चेक सिस्टम सेटिंग जो है, जो टेक्स्ट टू स्पीच है, उसके अंदर से भी यही चीज़ अप्लाई होगी कि आपने जो अगर उसको भी सिलेक्ट किया हुआ है तो उसकी सेटिंग भी यहाँ से, उसके अंदर जो TTS सिलेक्ट होगा उसकी भी सेटिंग यहाँ से हो सकेगी, लेकिन वही बात है कि इजाज़त होने पर। आगे स्वाइप करेंगे। TTS volume ratio. उसी तरह से ये TTS वॉल्यूम रेशो आ चुका है, तो बिल्कुल उसी तरह से ये 1 से लेके 100 तक, यानी 1 से लेके 100 तक, मतलब 1 से लेके 100 तक
नंबर्स होंगे, आप जो भी नंबर सेलेक्ट कर देंगे उतना वॉल्यूम उसका सिलेक्ट हो जाएगा। वॉल्यूम से आवाज़ मतलब वो ऊंचा बोलेगा या आहिस्ता बोलेगा। TTS pitch. TTS पिच को आप समझ लें कि पिच है क्या। पिच बेसिकली ये चीज़ है, जैसे मैं अब बोल रहा हूँ ये एक नॉर्मल अंदाज़ है, मतलब मुनासिब अंदाज में बोल रहा हूँ। अगर मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा बारीक करना चाहता हूँ तो फिर मेरी आवाज़ उसी तरह से TTS की आवाज़ भी आप बारीक कर सकते हैं। उसके लिए फिर आप ये पिच का सहारा लेते हैं। अगर आप पिच को बढ़ा देंगे ना, मतलब 100 पे कर देंगे, तो TTS एक वर्ड को बोल रहा है मतलब हेलो, मुनासिब अंदाज में, बिल्कुल मुनासिब नॉर्मल में बोल रहा है, तो फिर पिच बढ़ा देंगे तो वो बोलेगा हेलो बारीक आवाज़ में। अगर आप उसकी पिच 0 पे कर देंगे तो वो बोलेगा हेलो, मतलब इतनी मोटी आवाज़ में बोलेगा। तो आप देख लीजिएगा आपको किस तरह से पसंद है। तो इसमें भी 1 से लेकर 100 तक ही डिजिट्स होते हैं। Audio ducking checkbox check controls whether the volume of all other sounds is lowered while the program is speaking. ऑडियो डगिंग, जो टॉकबैक को पहले यूज़ कर चुके हैं उनको तो पता है कि इसका मतलब क्या है, और जो नहीं यूज़ जिन्होंने किया, जिनके लिए ये नई चीज़ है, उनको बताता चलूँ कि ये इस काम आता है। जैसा कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई वीडियो प्ले की हुई है, उसमें कुछ चल रहा है, तो फिर आप अगर उस दौरान अपना मोबाइल भी चलाएंगे तो ज़ाहिर है वॉल्यूम बराबर होगा, तो हो सकता है समझ ही ना आए आपको। अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर Unchecked. Checked. इस तरह चेक लगा देंगे, फिर ये होगा कि जब आप मोबाइल चलाएंगे ना, स्क्रीन रीडर बोलेगा, तो उस दौरान जो पीछे म्यूज़िक चल रहा होगा, वीडियो या ऑडियो चल रही होगी, तो उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा जब तक आपका स्क्रीन रीडर बोलेगा। तो इससे आपको फिर आपके स्क्रीन रीडर की, आपके TTS की आसानी से आपको समझ आ सकेगी कि वो क्या बोल रहा है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो अब आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। वैसे ये ज़्यादातर तो चेक लगाना ही बेहतर रहता है। Use accessibility volume checkbox checked. यूज़ एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम चेक बॉक्स चेक है ये। इसको आप नॉट चेक करेंगे, फिर ये होगा कि जो वॉल्यूम आप अपने ऑडियो वीडियो का ऊपर नीचे करेंगे, वही वॉल्यूम उसी तरह से आपके स्क्रीन रीडर का भी ऊपर नीचे हो जाएगा उनके साथ ही। अगर आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे, फिर ये होगा कि अगर आप किसी वक्त में आपकी कोई ऑडियो प्ले है या वीडियो आपने प्ले की हुई है, वो चल रही है, उस दौरान आप जो आपके मोबाइल के अंदर वॉल्यूम बटन होते हैं आपके मोबाइल में, उनके ज़रिए आवाज़ को कम और ज़्यादा करेंगे, तो फिर उन्हीं का होगा, आपके स्क्रीन रीडर का वॉल्यूम कम और ज़्यादा नहीं होगा। तो जब आपका स्क्रीन रीडर बोल रहा होगा तो आप फिर वॉल्यूम बटन से वॉल्यूम अप और डाउन करेंगे, तो ज़ाहिर आपके स्क्रीन रीडर का ही सिर्फ वॉल्यूम अप और डाउन होगा, जबकि आपके जो बाकी का म्यूज़िक वॉल्यूम या ऑडियो वीडियो प्ले करने के लिए जो आपका वॉल्यूम इस्तेमाल होता है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये इसको इसीलिए आप, वैसे आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप चेक ही लगाएं, वरना आप नॉट चेक लगा सकते हैं। Use the proximity sensor checkbox check controls whether speech is stopped when the proximity sensor is touched. ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इसका काम बेसिकली हम इससे ये लेते थे टॉकबैक में तो ज़्यादातर, कि जब कोई टेक्स्ट बड़ा होता था और वो पढ़ता जा रहा तो हम हाथ जो है स्क्रीन के बिल्कुल करीब करते थे तो वो खामोश हो जाता था। तो उसको लगता था कि शायद हमने अपना मोबाइल जो है वो कान पे रख लिया है, तो इसलिए वो खामोश हो जाता था। तो इसीलिए इसी तरह इससे ये काम लिया जा सकता है। लेकिन सुनने में आया है कि अब इसको चेक लगाना या नॉट चेक लगाना तकरीबन एक ही जैसा है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कोई वर्क नहीं करता, बहुत अच्छे से काम नहीं करता। तो अब आपकी मर्ज़ी है। Stop reading when touching the screen. स्टॉप रीडिंग व्हेन टचिंग द स्क्रीन, ये ऑप्शन अगर आप चेक कर देंगे, फिर ये होगा कि अगर मैं ऐसे स्वाइप करता हूँ, आ रहा हूँ किसी टेक्स्ट के ऊपर, आकर रुका हूँ किसी लाइन के ऊपर, वो उस लाइन को पढ़ना शुरू कर दिया उसने, उस टेक्स्ट को, तो मैं स्क्रीन के ऊपर दोबारा से उसी जगह पे फिंगर लगाऊंगा तो ये खामोश हो जाएगा। तो अगर इसको हम चेक रखेंगे, अगर इसको हम नॉट चेक रखेंगे तो फिर ये पढ़ता रहेगा, बोल खामोश नहीं होगा। स्वाइप करेंगे तो अगला ऑप्शन पढ़ने लग जाएगा, लेकिन उसी जगह पे हम टच करेंगे तो ये खामोश नहीं होगा। तो अब आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है। Prevent the screen from locking while speaking checkbox check controls whether the screen is kept awake while the TTS is speaking. इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि आपने इस ऑप्शन के ऊपर चेक लगाया हुआ है। अब ये होगा कि आप स्क्रीन ऑफ करेंगे या स्क्रीन खुद ब खुद ऑफ होगी, लॉक होगी, तो आपका अगर TTS उस दौरान कुछ पढ़ रहा होगा तो ये उसको पढ़ता रहेगा, स्क्रीन चाहे ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसके ऊपर अगर नॉट चेक लगा देंगे डबल टैप करके, फिर ये होगा कि स्क्रीन जब ऑफ होगी तो ये भी खामोश हो जाएगा, उस टेक्स्ट को पढ़ना बंद कर देगा। तो अब आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है, जो आपको पसंद हो या फिर जो आपके काम आता हो, आप उसी डिसीजन को लीजिएगा। बैक करते हैं, यहाँ से दोबारा से TTS सेटिंग में चलते हैं। हम दोबारा से TTS सेटिंग में आ चुके हैं, मतलब जनरल सेटिंग के बाद जो TTS सेटिंग के ऊपर हमने क्लिक किया था, दोबारा उसी में आ चुके हैं।
अब पहले हमने मेन TTS वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया था, अब हम सेकंड TTS वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, सेकेंडरी जहाँ पे बोलेगा। Secondary TTS engine allows to set a secondary TTS engine used for reading notifications and other secondary content. Setting the same engine as the main voice engine is equivalent to using just a single TTS engine. दोस्तों ये बिल्कुल वही चीज़ है जो ऊपर मेन TTS के लिए थी, उसी तरह से इसके अंदर भी एक TTS इंजन आएगा और उसकी सेटिंग आएगी। और यानी यहाँ पे आप जो भी करेंगे वो आप सेकंड TTS के लिए करेंगे, ऊपर आपने जो भी किया था वो आपने मेन TTS के लिए किया था। तो बिल्कुल उसी तरह से ये सब कुछ, इसलिए हम इसको ओपन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। ऊपर दो चीज़ें हमने देखी थी, एक तो वॉल्यूम, पिच और स्पीड वगैरह, और दूसरे कुछ 2-3 ऑप्शन नीचे हमने देखे थे। अब वो जो नीचे 2-3 हमने ऑप्शन देखे थे ना, उनको अगर आप चेक लगा देंगे या नॉट चेक रखेंगे तो वो सभी TTS के ऊपर अप्लाई होगा। मेन TTS में आप जो भी TTS सेलेक्ट कर लेंगे उन सेटिंग को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। जबकि जो वॉल्यूम, स्पीड और पिच है वो हर TTS के लिए अलग अलग आपको सेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे और आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा। अपने दोस्त मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।